ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के हम बच्चों के प्रति मीठे महावाक्य। शिव बाबा हमको कहते कि बच्चे सदा श्रृंगारे हुए रहो। श्रृंगारे हुए रहो मतलब सदा ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, खजानों से भरपूर रहो। जैसे देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं कि वो ऊपर से लेके नीचे तक उनका श्रृंगार हुआ हुआ है और कितने आभूषण है जो वो पहनते हैं। तो शक्ति संपन्न भी है, गुण संपन्न भी है, और भरपूर है हर तरीके से। कोई कमी दिखाई नहीं देती है। किसी भी देवी देवता को आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये कंगाल हैं या इनके पास कुछ है ही नहीं। सब भरपूर हैं, श्रृंगारे हुए हैं। तो बाबा हम बच्चों का इस संगम युग पर ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, वरदानों से श्रृंगार करते हैं। तो जिसका फल हमें क्या मिलता है कि हम जब देवी देवता बनते हैं तो वो सारे वरदान, वो सारे गुण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में ऐसी दुनिया में हम रहते हैं और ऐसे गुणवान बन करके रहते हैं कि हमारी दुनिया में, हमारे देश में हमें कोई कमी नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो आज प्यारे बाबा 4 दिसंबर 2020 बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। श्रेष्ठ पद पाना है तो बाबा हमको कहते कि अपना श्रृंगार मत भूलना, है ना, सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है किन बच्चों को देखकर बाप, बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है पहला, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। दूसरा, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। तीसरा, ज्ञान और योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। चौथा, फिर पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। तो ऐसे बच्चों को देख बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। तो बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। तो बाबा ने देखो हमें निशानियां बताई कि बाबा किन को देख के खुश होते, जो सेवा में सदा एवर रेडी रहते हैं। जो बोला बाबा ने, हाँ, जो डायरेक्शन मिला हमने वो किया। तो बाबा कहते ऐसे एवर रेडी रहने वाले बच्चे जो अलौकिक और पारलौकिक बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। और पारलौकिक बाप शिव बाबा। तो बाप दादा हम बच्चों के सामने एक स्टैंडर्ड है जिसको हमें फॉलो करना है। तो उनके जैसा बनेंगे तो हम श्रेष्ठ महान बन जाएंगे। तो बाबा कहते जो अलौकिक पारलौकिक बाप को पूरा फॉलो करे, ज्ञान और योग से अपने आप को, आत्मा को श्रृंगारे, पतितों को पावन बनाने की सेवा करे। तो ऐसों को देखकर बाबा बहुत खुश होते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं ना, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बेहद में रहते हैं, लेकिन जो हद में रहते हैं, जिन्होंने अपनी हदें बनाई हुई है, बाबा कहते वह वो बच्चे प्यारे नहीं लगते। जो बेहद में रहते हैं वो बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। तो बाप बच्चों को शिक्षा, सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है ना। बाबा कहते तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। शिव बाबा उनको क्या कहते? बाबा कहते जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, जो
श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा उनको एक ही राय देते कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे ही उनके पद चिन्हों पर तुम भी चलो, फॉलो फादर बाबा कहते। तो दोनों को फॉलो करना है, एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है कि लाइट का ताज कोई होता नहीं है, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई लाइट का ताज जैसा नहीं होता है जिसको पहनना पड़ता है, या जो ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है देवताओं को। उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, इतना प्रकाश होता है, इतना तेज होता है कि लगता है कि उनकी पवित्रता के कारण से जैसे उनका ऑरा बहुत ब्राइट है, बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन ऑरा होता है देवी देवताओं का। इसलिए वो ताज उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होता है ऑटोमेटिकली। तो उनके तेज के कारण से वो महसूसता अपने आप आती है, और पवित्रता के कारण से उनको लाइट का ताज हमने सभी चित्रों में दिखाया है। जितनी भी चित्र हमने बनाते हैं तो उसमें लाइट का ताज बनाते हैं। तो बाबा कहते और किसी साधारण मनुष्य को, कलयुगी मनुष्य को ये लाइट का ताज नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हाँ, कलयुग के राजाओं को नहीं देते हैं लाइट का ताज। क्यों? क्योंकि वो पवित्र नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई सफेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। तो बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो। तो सुंदर मेला तो अभी लगा हुआ है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो कितने समय के बाद हो रहा है? पूरे 5000 साल के बाद हम आत्माओं का शिव बाबा के साथ मिलन हो रहा है। तो सुंदर मेला है ना ये, सुंदर मेला है, मिलन का मेला है ये, भगवान का और बच्चों का मिलन है, उसका मेला है। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। तो जो पहले आएगा जाएगा भी वो पहले ही। तो बाबा कहते इसलिए तुम परम धाम से पहले पहले आए हो, तो इसलिए परम धाम जाने का रास्ता भी सबसे पहले तुम ही खोलोगे। तो परम धाम भी हम बच्चे ही पहले जाएंगे। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। तो पियर घर में जैसे जब कन्या की शादी होती है तो उसको कैसे रखते हैं? वनवाह में रखते हैं ना, उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं, और जब तक शादी नहीं होती है तब तक उस पुराने कपड़ों में ही रहती है। तो वो कहते पियर घर में अभी कन्या वनवाह में है। फिर जब ससुर घर जाने की उसकी बारी आती है, जिस दिन शादी का दिन होता है, तो फिर उसको अच्छे से बहुत सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार किया जाता है। फिर शादी होती है तो अपने ससुर घर में वो फिर श्रृंगारित रूप में जाती है। उसी तरीके से बाबा कहते तुम बच्चे भी अभी वनवाह में हो, क्योंकि अभी तुम पियर घर में हो, फिर तुम ससुर घर में जाओगे। ससुर घर मतलब सतयुग में जाएंगे। तो सतयुग में ऐसे सिंपल ड्रेस नहीं पहनेंगे, वहां तो हम श्रृंगारे हुए रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ससुर घर जाना है, इसलिए अभी तुम्हें पियर घर में वनवाह में रखा है। बिल्कुल साधारण कपड़े दिए हुए हैं। कैसे कपड़े दिए बाबा ने? एकदम सिंपल, है ना, ना ऊंच ना नीच, है ना। तो ऐसे भी नहीं फटे पुराने कपड़े पहनने हैं, नहीं, एकदम सिंपल रहना है, सोबर रहना है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे वनवाह में पियर घर में हो, फिर जब पूरे गुणों से श्रृंगार हो जाएगा फिर मैं तुम्हें सतयुग में भेज दूंगा। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं।
यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है ना। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है ना। तो देखो उसी टाइम पर शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। जब ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष हुई, 60 वर्ष हुई, तभी शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। मतलब उनका भी जब रियल में वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है, हाँ, ब्रह्मा बाबा का, तभी उनके शरीर में बाबा ने प्रवेश किया। बाबा कहते हैं आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ सकता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। क्योंकि गुरु के लिए क्या कहते हैं, सतगुरु तारे। तो ये जो सतगुरु सदगति करने देने का काम करते हैं। तो आजकल तो किसी की आयु फिक्स नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पानी का, वह कह देते गुरु बिगर तो ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। हम फलानी जगह लीन हो जाएंगे, आत्मा लीन हो जाए परमात्मा में। बाबा कहते ये लीन होना शब्द ही रॉन्ग है। कोई चीज किसी में लीन होती ही नहीं। एक शक्ति दूसरी शक्ति में कैसे लीन हो सकती है? वो शक्ति अलग है, आत्म शक्ति अलग है, परमात्मा शक्ति अलग है। उसकी याद में लीन हो सकती है, याद में मगन हो सकती है, लेकिन उसमें जाके मिल जाए और अपना अस्तित्व खो दे, बाबा कहते ऐसा नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता नहीं, परमात्मा का भी अस्तित्व कभी मिटता नहीं। तो दो अलग अलग एंटिटीज, अलग अलग शक्तियां हैं। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है, लीन होना। तो आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है, उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा होता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। बाबा कहते आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। तो ऐसा नहीं कि आत्मा जो है बहुत बड़ी तो परमात्मा भी विशाल, नहीं। हमने हर चीज विशाल दिखाई है। भगवान की कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, शिवलिंग भी बनाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, और फिर शिव शंकर की प्रतिमा कितनी ऊंची ऊंची बनाते हैं, कितना बड़ा बड़ा शंकर बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, इतनी विशाल काय मूर्तियां बनाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप इतना विशाल है, इतना बड़ा है, भगवान का रूप इतना बड़ा होगा, और इतना उसकी उसकी बाजुएं कितनी ताकतवर बनाते हैं, उसकी बाजुएं इतनी मोटी मोटी बाजुएं बनाते हैं कि भाई बहुत शक्तिशाली है। तो वो शक्ति को भी बाहुबल से काउंट करते हैं कि भाई जिसकी बाजुएं भी, बाहुबल भी जिसके अंदर बहुत हो। तो भगवान कोई बाहुबल थोड़ी ना दिखाएगा अपना, उसको ऐसे बाहुबल बाजुओं की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहते मैं तो छोटा सा सितारा हूँ, चमकता बिंदु हूँ, मेरा इतना विशाल रूप नहीं है, कर्तव्य मेरा बहुत विशाल है, महान है, मेरे जैसा कर्तव्य संसार में कोई नहीं करता। तो जो कर्तव्य की विशालता के कारण से, उसकी महानता के कारण से, हमने परमात्मा का स्वरूप भी महाविशाल बड़ा दिखा दिया, जबकि स्वरूप तो बाबा छोटा सा है। वो कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा माल। छोटा छोटी सी चीज और काम कितना बड़ा। हा? तो इसलिए बाबा जो है छोटा बिंदु, तो बाबा ने कहा आत्मा भी छोटी बिंदु ही है। तो आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। रूप और बसंत मतलब मैं ज्ञान भी सिखाता हूँ, योग भी सिखाता हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं, दोनों मिलती है, गति भी और सदगति भी। संसार की सब आत्माओं को क्या मिलती है? गति मिलती है। गति मतलब कि इस ड्रामा से छूट करके अपने परम धाम, अपने घर पहुंच जाते हैं।
तो गति मिल गई है। लेकिन हम बच्चों को सदगति भी मिलती है। सदगति मतलब कि हमें फिर मुक्ति से जीवन मुक्ति धाम में आने का अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। हम सतयुग में भी जाते हैं, तो हमारी तो बाबा गति भी करते, तो सदगति भी साथ साथ करते। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में, अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। परम धाम क्या है? स्वीट होम है। आत्मा ही इन कानों के द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। तो पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा नहीं सकते। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर के किसकी स्थापना करते हैं? हाँ, शिव बाबा अभी इस संगम युग पर शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। शिवालय मतलब शिव के द्वारा स्थापित किया गया घर। वो क्या होगा? सतयुग और त्रेता। फिर रावण आते हैं त्रेता के अंत में। तो रावण किसकी स्थापना करते हैं? वैशाल्य की स्थापना करते हैं। फिर दुनिया धीरे धीरे वैशाल्य बनती चली जाती है। तो वाम मार्ग को ही वैशाल्य कहा जाता है। वाम मार्ग कहा गया ना, देवताएं वाम मार्ग पर चले गए। वाम मार्ग मतलब गलत रास्ते पर चले गए। तो बाबा कहते वो मार्ग ही गलत था, वो मार्ग वैशाल्य कहा जाता है। तो बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो ही नहीं सकता। हाँ, सन्यासी क्या कहते हैं कि शादी करके, है ना, पति और पत्नी, बाबा उसको बहुत बार कहते हैं कि आग और कपूस साथ रह ही नहीं सकते। तो यह कैसे हो सकता है जो इकट्ठे रह सके? यहाँ समझाया जाता है, इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। हम बाबा, हम कि थोड़े से समय के लिए पवित्र रहते हैं और 21 जन्मों तक पवित्र रहते हैं। कितनी बादशाही भोगते हैं, इतना सुख भोगते हैं, 2500 साल, उतना भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, इसके बाद और दूसरा जन्म होना नहीं है, सीधा परम धाम जाना है। समझे? तो बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म का भी कितना हिस्सा तो चला गया, कितना समय तो बीत गया। अब जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें हमें पूर्ण संपूर्ण रीति पवित्र रहना है। अगर वो पवित्रता नहीं रही तो 21 जन्मों की पवित्रता की बादशाही कैसे भोगेंगे? बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, तो कृष्ण तो हो ना सके। अभी कृष्ण को गांव का छोरा क्यों दिखाया है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा गावड़े से आया था, गांव से आया था। तो जो ब्रह्मा के सारे रूप थे वो उन्होंने कृष्ण को दे दिए। ब्रह्मा के कर्तव्य, ब्रह्मा के जो जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब कृष्ण के नाम दे दी। तो बाबा ने कहा अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। ऐसे बाबा से बातें करनी है। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। हाँ, बाबा कहते अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो। हमने भक्ति मार्ग में भगवान को माशूक बना करके भी याद किया है ना, कि मेरा पति वही है। मीरा ने देखो कृष्ण को अपना पति बना लिया था, है ना। तो बाबा ने कहा कितने लोगों ने मुझे माशूक भी बनाया, अपना साथी भी बनाया, कि भगवान ही मेरा साथी है, मेरा कंपेनियन है। तो शिव बाबा कहते तुमने माशूक बना के भी मुझे याद किया है। तो अभी मैं तुम्हें आकर मिला हूँ,
तो ऐसे बाबा से बात करो कि अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है, आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है, समझे। बाबा कहते हम बच्चे कैसे, हमने सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हमारी बुद्धि में समा गया ना अभी, तो ये तो सब है ही बना बनाया। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो ड्रामा फिरता रहता है, अनादि है, अविनाशी है, सदा फिरता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है, कभी शुरू भी नहीं हुआ तो कभी बंद भी नहीं होता। बाबा कहते इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र नहीं चलाया। फिर श्री कृष्ण के पास तो स्वदर्शन चक्र है ही नहीं, है ना। वो तो चक्रवर्ती राजा है, राजा बनता है बाद में, सारे विश्व का विश्व महाराजन बनता है, लेकिन उसके हाथ में चक्र जो है, बाबा कहते हैं वो तो चक्र फिराता नहीं है। चक्र फिराने का काम तो हम बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती है, ना काम कटारी चलाते हैं, डबल अहिंसक होते हैं, है ना। डबल अहिंसक मतलब दोनों ही विकार नहीं होते, ना लड़ाई झगड़ा होता, ना काम विकार होता। तो बाबा तो काम विकार को भी हिंसा कहते हैं ना, कि ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। तो ये इस हिंसा से भी तो आत्मा जो है आगे चल के दुखी होती है। तो इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण, तो इन जैसा ऊंच बनना है। तो जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प तो वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प फिर करते रहेंगे। तो जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है, हाँ समझे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना कि इस रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण ही तो बनते हैं ना। लक्ष्मी नारायण का पद कितना ऊंचा है। तो यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाला कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल। देखो, हाँ बाबा हम बच्चों को रिजल्ट भी बता देते हैं, आंसू नहीं निकालने आंखों से। प्यार के आंसू भले निकले बाबा की याद में, लेकिन दुख के आंसू, बाबा कहते यहाँ अगर आंसू आया तो फेल। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा मरे तो भी हलवा खाओ। हाँ हलवा मतलब, हलवा मतलब बाबा कहते ज्ञान का हलवा। ये जो ज्ञान है जरूर सुनना है। कुछ भी हो जाए, बाबा ने क्या कहा, कुछ भी बात हो जाए लेकिन मुरली नहीं छोड़नी। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फायदा। कहते हैं, है ना। किसी अभी तो देखो किसी न किसी के घर में कोई ना कोई शरीर छोड़ते ही है ना, तो बाबा कहते इसमें रोने की दरकार नहीं है, तो सब आत्मा के अपने हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, तो रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज नहीं है।
सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। समझे क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा सतयुग में तो गर्भ महल होता है, वहां सजा नहीं होती। यहाँ कलयुग में गर्भ जेल होती है, गर्भ में भी जाना जेल है, क्योंकि अपवित्रता के कारण से गर्भ में भी बहुत दुख महसूस होता है, सजाएं खाती है आत्मा। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। माया ही नहीं है जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है। विकर्माजीत संवत मतलब सतयुग के शुरुआत से। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। तो इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विकर्माजीत। तो फिर द्वापर से विकर्म संवत शुरू होता है, विकर्म करने शुरू कर देते हैं ना, तो उसका नाम उन्होंने राजा विक्रमादित्य पे रख दिया। क्या रख दिया? द्वापर से फिर विक्रम राजा हो जाता, तो विकर्म करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा ही नहीं। तो जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। जैसे सुई के ऊपर जंग चढ़ जाती है तो चुंबक के सामने लाओ तो फिर वो खींचता नहीं, अट्रैक्ट नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि जंग चढ़ी हुई है। उसी तरीके से आत्मा को परमात्मा की खींच क्यों नहीं हो रही है ना? खींच क्योंकि शिव बाबा भी चुंबक है ना, सबसे बड़ा चुंबक है। सब आत्माएं उसको याद करती है, खींच होती है भगवान की। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा को परमात्मा की खींच नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? मतलब आत्मा के ऊपर जंक बहुत है, विकारों की लेप चेप बहुत है, तो इसलिए खींच नहीं होती। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना पड़ता है उसको? जो जंक उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? सुई को केरोसिन ऑयल में डालना पड़ता है ना? मिट्टी के तेल में डालते हैं, उसकी जंक उतरती है, फिर चुंबक के सामने लाओ तो खींचने लगती है। तो बाबा ने कहा आत्मा को भी इसलिए क्या करना पड़ता है? केरोसिन ऑयल, तेल, ज्ञान का घृत डालना पड़ता है इसके अंदर। ज्ञान से आत्मा की जो जंक है वो धीरे धीरे उतरती है, तो खींच होती है। फिर योग लगाते हैं तो खिंचती है आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। तो बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं सर्विस पर, तो हमेशा एवर रेडी रहना है, एवर रेडी। तुम बच्चे तो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन हो। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा कामा मामा आदि, है ना? सतयुग में बहुत बार तो बाबा कहती या तो एक बच्चा होता या एक बच्ची होती, तो ये एक ही संतान होती है, एक ही बच्चा होता है वहां पर। यहाँ पर तो बाबा कहते कितने सारे बच्चे हो जाते। मूल वतन तो है ही, बाबा कहते स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं वहां जाने के लिए कि हम पार निर्वाण जाके वहां समा जाएंगे। परंतु बाबा कहते वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकते, गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता है तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, हम 100% जिसको कहते हैं ना माला माल थे, सॉल्वेंट थे, भरपूर थे। फिर 84 जन्मों के बाद अभी हम क्या हो गए? 100% इंसॉल्वेंट, कंगाल बन पड़े। तो अब बाप आकर सबको जगाते हैं, सब अब जागो, सतयुग आ रहा है। बाबा जैसे हमें झंझोरते अंदर में, जागो, कहाँ सोए हुए हो, कैसे खोए हुए हो, जागो, तुम्हें पता है कौन सा समय चल रहा है। तो ऐसे जगाया ना बाबा ने हमको।
सबको जगाने का काम कर रहे हैं। जागो, टाइम देखो क्या हो गया है, क्या चल रहा है दुनिया में, खबर है क्या हो रहा है दुनिया में। तो अब जागो, सतयुग आने वाला है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठ खंड फिर कौन बनाते? 5 विकार रूपी रावण। तो रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। आप अपने दुश्मन को ही तो जलाते हो। संसार में अगर किसी का कोई दुश्मन हो और उसका पुतला बना के कोई जलाए ऐसे, तो समझेंगे ना कि ये कितनी नफरत करते हैं इनसे। जो देखो इसका बुत बना करके, उस व्यक्ति का बुत बना के जला रहे हैं, तो मतलब कितनी नफरत करते होंगे उससे। तो रावण से भी, रावण का हम हर साल बुत बनाते हैं, उसको आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं, इसका मतलब वो कितना बड़ा हमारा दुश्मन है। हाँ, कितना बड़ा दुश्मन है। तो रावण है क्या? बाबा कहते हैं, ना राम को जानते हैं ना रावण को जानते। तो रावण जो है वो तो हमारा नंबर 1 दुश्मन हुआ ना। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, वहां सदैव खुशी रहती है। वह है ही सुख धाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। बाप कहते हैं, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, परंतु बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा कहते हैं, सतगुरु का निंदक कभी भी ठहर नहीं सकता। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती ही नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। और सतयुग क्या है? वो है सच खंड। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है, देवताओं की दुनिया में नहीं बना, वो भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी उन्होंने। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, उनको कहते थे कारून का खजाना। मतलब कितना भरपूर भगवान ने किया। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अव्वल दीन तो बाबा है ना। तो पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। एक अल्लाह अव्वल दीन का एक नाटक होता है, खेल होता है। तो उसमें बाबा बताते हैं कि अल्लाह अव्वल दीन कौन है? वो मैं हूँ। वह है डीटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े? जो फिर ऐसा कोई उल्हना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। लोग उल्हना भी तो बहुत देते रहते हैं, अरे भगवान आए तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो इसलिए कोई उल्हना ना दे, इसलिए पहले से सबको बताना है। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। यह हिस्ट्री, बाबा कहते हैं ये भी हिस्ट्री है, ये सब रिपीट होनी है। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आगे कभी मिले हो? क्या पूछते हैं बाबा? पहले कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो बाबा कहते वह याद आता है।
तो बाबा कहते फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बहुत से बच्चों को क्या होता है, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है पहले से, ज्ञान में आने से पहले से ही। तो वो ब्रह्मा की फोटो देखते हैं ना, तो कहते हैं अरे इनको तो हमने सपने में देखा था, इनको तो हमने ऐसे देखा था, ये वही है। तो पहचान लेते हैं। बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, तो यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर के फिर भल कहाँ भी रह करके मुरली के आधार पर चल सकते हैं ना। आपने भी 7 दिन का कोर्स तो लिया ना, फिर मुरली के आधार पर कहीं भी चल सकते हो। तो 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। समझे? बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति हो उसमें आंसू नहीं बहाने हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ठीक है। फिर आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जिसमें बाबा देखो हम बच्चों को मनन शक्ति की पावर के बारे में बताते, तो मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। मनन शक्ति हमारी बुद्धि की खुराक है, डोज है। हम मनन करते ना, भगवान की याद में रहते हैं, उसको उसका सिमरन करते हैं। तो जैसे हम भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, तो इसे ऐसे ही ज्ञान में स्मृति की शक्ति, ज्ञान की स्मृति रहती, ज्ञान की स्मृति के आधार पर बुद्धि का योग लगता है। तो बाबा कहते हैं उस शक्ति से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। रोज अमृत वेले अपने इस टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। तो इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। माया के वार क्यों होते हैं? क्योंकि मनन शक्ति की कमी है। तो मन जो है एक शिव बाबा में लगा रहे, तो मनन शक्ति जितनी बढ़ाएंगे, बाबा कहते बुद्धि भी दिव्य होती चली जाएगी, फिर उस पे माया का वार नहीं होगा। स्लोगन है आज का, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। मतलब दुआएं कमानी होती है ना, तो दुआएं जिस किसको मिलती है? जो आज्ञाकारी होता है, हांजी का पाठ बजाता है। तो बाबा कहते हैं दुआओं के पात्र बनो। ओके, थैंक यू। ओम शांति।